तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए डिपॉजिटर ने पैसा जमा कराया बैंक को, ठीक है, और बैंक ने पैसा दे दिया मान लीजिए विजय माल्या को, हो गई प्रॉब्लम। ठीक है, तो डिपॉजिटर ने अपना पैसा जमा कराया बैंक को, और बैंक ने कहा ठीक है ये पैसा उठाकर मैं दे देता हूँ विजय माल्या को, और इस पे आरबीआई भड़क जाएगा। आरबीआई कहेगा भाई ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, भाई पागल हो गए क्या, बैंक से बोल रहे हैं, ठीक है, कि विजय माल्या को क्यों दे रहे हैं। तो मतलब कभी कभार इसका जो एसेट है, ये एसेट होता है ना, ये देखो यहां तक तो एसेट था, अगर मान लो किसी बोरोवर को ये देता, बोरोवर्स का लेता मान लो 100 रुपीज, डिपोजिटर ने इसके अंदर दिए, ठीक है, सब कुछ हटा उठो के इसके पास 100 रुपीज थे, और 100 रुपीज ने किसी बोरोवर को दे दिए, बोरोवर को दिए 10% इंटरेस्ट रेट पे, 10% इंटरेस्ट रेट पे, तो बोरोवर उसको रिटर्न करेगा 110। तो मतलब ये एक तरह से एसेट हो गया बैंक का, बैंक का एसेट हो गया कि 100 रुपए मेरे को कमा कर दे रहे हैं, राइट। बट कभी कभार ये एसेट परफॉर्म नहीं करता। परफॉर्म करने का मतलब अभी देखो अच्छा परफॉर्मेंस दिया इसने, 110 रुपए इसको लौटा दिए। कभी कभार एसेट परफॉर्म नहीं करता। परफॉर्म नहीं करने का मतलब क्या होता है, कभी कभार जो होता है बैंक ऐसे लोगों को भी पैसा दे देता है, और बैंक जब ऐसे लोगों को पैसा दे देता है तो उसके कारण क्या होता है, इसके कारण एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यहाँ पर ये जो लोग होते हैं ये वापस से इसको बैंक को पैसा रिटर्न नहीं करेंगे, और उसका एसेट जो होगा, एसेट एसेट ऑफ बैंक विल नॉट परफॉर्म, विल नॉट परफॉर्म, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पाएगा, बिकॉज विजय माल्या पैसा लेकर भाग गया, एंड दिस इज नोन एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा एसेट जिसका पैसा या तो प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बैंक के पास, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब कि वो जो पैसा बैंक ने दिया था, ठीक है, कि भाई ये मेरे को कमा कर देगा, वो कमा नहीं रहा है, ठीक है, वो पैसा आ ही नहीं रहा है वापस, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, अब ऐसा होता है कि जैसे बैंक किसी को लोन देता है, मान लीजिए इनको लोन दिया विजय माल्या जी को, राइट, इनको लोन दिया बैंक ने, तो बैंक क्या करता है, बैंक कहता है कि भाई देखो 10 साल का लोन है आपके लिए, और 10 साल का लोन है तो हर साल आप मेरे को इंटरेस्ट देते रहना, और 10वें साल प्रिंसिपल दे देना। यही होता है कि मान लो आपने 100 रुपए लिए हैं, हर साल मेरे को 10-10 रुपए देते रहना इंटरेस्ट के, और फिर लास्ट के अंदर जाके जब प्रिंसिपल अमाउंट आपको देना हो, 10 साल कंप्लीट हो जाए, तो आप मेरे को 100 रुपए भी दे देना, दैट्स ऑल, ऐसा आप कर देना। तो इसको 10-10 रुपए देना है हर साल। तो मान लीजिए पहले साल तो उसने 10 रुपए दिए, दूसरे साल जब देने थे तब उसने नहीं दिए 10 रुपए, तो दैट एसेट, ये एसेट जब होगा थोड़े दिनों बाद, कितने दिनों बाद, आई विल लेट यू नो, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट अपन बोलने लग जाएंगे। ठीक है, अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब कि बैंक का जो एसेट था वो परफॉर्म नहीं हो रहा, वो कोई लेकर भाग गया पैसा, ठीक है, और पैसा लेकर भाग गया है, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम टू द बैंक कि उस पैसे को वापस कैसे निकाला जाए, है ना। और इट इज जस्ट लाइक कि मान लीजिए कोई पैसा फंसा हुआ है बैंक का, ठीक है, और एक कंपनी के अंदर, और कंपनी हो गई डिफॉल्ट, जैसे विजय माल्या कंपनी हो गई डिफॉल्ट, कि साहब मेरे पास पैसा ही नहीं है, उसने तो हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं तो जा रहा हूँ लंदन, क्योंकि मेरी कंपनी तो डिफॉल्ट हो गई। तो जब ये कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है तो उसके बाद वो पैसा कैसे निकाला जाता है, ये चीज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सिकनेस के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इंडस्ट्रियल सिकनेस के अंदर ये पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सिक कैसे हो जाती है, और सिक होने के बाद फिर उसके अंदर जो पैसा होता है वो कैसे निकाला जाता है, वो हम इंडस्ट्रियल सिकनेस के अंदर पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए, बैंक ने क्या है, बैंक ने पैसा दिया किसको, बोरोवर को, और बोरोवर वो पैसा या तो उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है या फिर प्रिंसिपल पे नहीं कर रहा है, तो वो जो पैसा होगा दैट विल नॉट परफॉर्म, वो परफॉर्म नहीं करेगा, है ना। तो उसको अपन नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह रहे हैं। ये अपन एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। एक्चुअल डेफिनेशन अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक बात अपन समझ गए कि बैंक ने पैसा दिया बोरोवर को, और बोरोवर लेकर भाग गया पैसा, या बोरोवर ने हाथ खड़े कर दिए, सब मैं तो नहीं दे पाऊंगा, मतलब कंपनी जो थी उसकी वो डिफॉल्ट हो गई, ठीक है, या वो खुद डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, एक तरह से उसने डिफॉल्ट होने का मतलब क्या है कि उसने कह दिया कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है, अब मेरे जो भी कर्जदार है सब सुन लो, जिसने भी मेरे को कर्जा लिया मेरे पास पैसा है ही नहीं, तो मैं तो अपनी कंपनी ही बंद कर रहा हूँ। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से उस कंपनी को वापस से उसके एसेट को रिस्ट्रक्चर करा जाता है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो अपन अलग डायमेंशंस के अंदर पढ़ेंगे जब हम इंडस्ट्रियल सिकनेस पढ़ेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट आई वांट टू कन्वे यू।
तो अब हम एक जनरलाइज्ड वे के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट को समझ चुके हैं, तब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा इसके टेक्निकल डायमेंशंस देखेंगे। ठीक है, ऐसे समझो बैंक है, बैंक ने डिपॉजिटर को पैसा दिया। ठीक है, मान लो 10 साल के लिए लोन दिया, 10 ईयर्स के लिए लोन दिया। ठीक है, तो पहले साल तो इसने आराम से 10 रुपए दे दिए। ठीक है, पहले साल 10 रुपए दे दिए। दूसरे साल जब इसकी डेट थी, मान लीजिए आज इसकी डेट है, ठीक है, मतलब मान लो 1 जनवरी इसकी डेट थी कि 1 जनवरी को इसको पैसा देना था, इसलिए 1 जनवरी को नहीं दिया। बैंक ने सोचा अरे भाई भूल गया होगा, है ना, न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहा होगा इसलिए भूल गया होगा, नहीं दिया होगा पैसा, कोई बात नहीं, कल दे देगा। कल भी नहीं दिया, 2 जनवरी भी हो गई, और कोई बात नहीं यार, दे देगा आराम से। 3 जनवरी भी हो गई, पूरा जनवरी निकल गया। ओ माय गॉड। फिर उसने सोचा चलो फेब में दे देगा, फेब भी निकल गया। अब बैंक को लगा यार कुछ गड़बड़ है, फिर चलो उसने सोचा चलो फेब फेब देख लेते हैं, फिर मार्च भी निकल गया, और एग्जैक्टली 90 डेज हो गए, है ना, 90 डेज हो गए। मंथ से नहीं काउंट कर रहे अपन, डेज से काउंट कर रहे हैं। 90 डेज हो गए, इसके पास इंटरेस्ट आया नहीं बैंक के पास। अब बैंक को लगेगा भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और अब इस एसेट को, ये जो एसेट था, वो बोल देगा भाई मेरा एसेट है ना परफॉर्म करना बंद हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। 90 डेज का टाइम पीरियड आपको याद रखना है, 90 डेज। या फिर कोई प्रिंसिपल अमाउंट, तो मान लो 10 साल हो गए, 10 साल के बाद 100 रुपए उसको देने हैं वापस, और वापस देते देते उसको 90 डेज हो गए, तो 90 डेज जैसे होता है ना, तो बैंक कह देता है कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, मेरा मेरा एनपीए की कैटेगरी के अंदर वो डाल देता है। ठीक है, तो एनपीए की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करें। ठीक है, हम ये तो समझ गए कि बैंक डिपॉजिटर को पैसा दे रहा है, डिपॉजिटर 90 दिन तक जब तक उसको नहीं दे रहा है, 90 डेज तक जब तक नहीं दे रहा है, तो उसको अपन नॉन परफॉर्मिंग एसेट कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इट इज लोन और एडवांस फॉर विच प्रिंसिपल और द इंटरेस्ट पेमेंट, प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन्ड ओवर ड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ द 90 डेज और मोर। मतलब आरबीआई ने कहा 90 डेज हो गए अभी तक पैसे नहीं है, तो विजय माल्या का आंसर पता है क्या था? विजय माल्या का आंसर था एनपीए वाले अकाउंट में डाल दो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया साहब, बताओ। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज द डेफिनेशन, 90 डेज वाली डेफिनेशन क्या है। अब देखो एक और चीज होती है आफ्टर 90 डेज, 90 डेज के बाद जो होगा उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहने लग जाएंगे फरिया, राइट। अब देखो एक और चीज होती है, कभी कभार बैंक जो होता है ना, एक तो नॉर्मल लोन दे रहा है और एक होता है फार्म लोन, फार्मर को लोन दे रहा है। ये मान लीजिए फार्मर है कोई, तो फार्मर को जब लोन देते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, ऐसा होता है कि जैसे फार्मर है, तो फार्मर क्या करेगा कि अपनी लोन लिया 100 रुपए का, अब 100 रुपए के उसने फर्टिलाइजर खरीद लिए, सीड खरीद लिए, ये सब चीजें करा, और फिर उसने क्या करा, क्रॉप लगाया। ठीक है, और क्रॉप लगाया, फिर क्रॉप बड़ा हुआ, और क्रॉप को फिर क्या करा, क्रॉप को उसने बेच दिया, और फिर इसके पास जो पैसा आएगा वो क्या करेगा, वो ये बैंक को दे देगा। लोन लिया ना, तो बैंक को दे देगा। ऐसा होता है फार्मर के केस के अंदर। तो फार्मर के केस के अंदर ये 90 डेज नहीं देखा जाता, 90 डेज पीरियड नहीं देखा जाता। तो फार्मर के केस के अंदर क्या देखा जाता है, क्रॉपिंग सीजन देखा जाता है, क्रॉपिंग सीजन देखा जाता है। कुछ क्रॉप्स होती है वो शॉर्ट क्रॉप्स होती है, शॉर्ट क्रॉप्स, है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के केस के अंदर अगर मान लीजिए लोन लिया है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए, तो क्या होगा, उसको आपको 2 क्रॉपिंग सीजन तक के बाद आपको, अगर आपने इंटरेस्ट पे नहीं करा, एक क्रॉपिंग सीजन निकल गया, फिर दूसरा क्रॉपिंग सीजन निकल गया, उसके बाद आपने इंटरेस्ट पे नहीं करा, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है। ठीक है, और इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप जिसको 6-6 महीने लग जाते हैं, तो आप देखिए डिपॉजिटर ने पैसा वो क्या है उसके अंदर, अगर आपने क्या करा है, आपने बैंक ने पैसा दे दिया, एक क्रॉप सीजन के बाद नहीं करा, एक क्रॉपिंग सीजन के बाद नहीं करा, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो डिपॉजिटर ने अपना पैसा जमा कराया करना था को, और एक क्रॉपिंग सीजन निकल गया, पूरा का पूरा क्रॉपिंग सीजन निकल गया, उसके बाद भी आपने नहीं करा पे, भड़क जाएगा, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है।
ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। तो भाई फार्मर पागल हो के गया केस क्या? के अंदर दिस बैंक से इज बोल रहे डिफरेंट, हैं दिस इज ठीक है स्लाइटली कि विजय डिफरेंट। माल्या उसके को अंदर क्यों दे रहे डेज हैं? नहीं काउंट होकर यहाँ पे क्रॉपिंग सीजन तो काउंट हो जाता है। मतलब कभी और शॉर्ट कभार ड्यूरेशन इसका जो क्रॉप, एसेट शॉर्ट है, ये ड्यूरेशन एसेट क्रॉप के होता है लिए ना, ये देखो यहाँ तक टू तो क्रॉपिंग एसेट्स अगर मान सीजन लो के लिए किसी होता है, और borrower फॉर को ही लॉन्ग देता, ड्यूरेशन क्रॉप इट इज borrowers फॉर का द लेता, मान लो वन क्रॉप 100 रुपीज डिपोजिटर ने इसके अंदर दिए, ठीक ठीक है, है। आई होप दिस सब इज कुछ क्लियर हटा टू उठ के एवरीवन, इसके पास 100 है रुपीज ना, थे ये सबको और क्लियर है। 100 रुपीज थे तो किसी नॉन borrower को दे परफॉर्मिंग दिए। एसेट इन केस ऑफ एग्रीकल्चर borrower को फार्म दिए लोन्स द 10% एनपी वेरीज इंटरेस्ट फॉर रेट पे, शॉर्ट ड्यूरेशन 10% क्रॉप, इंटरेस्ट रेट पे तो इंटरेस्ट नॉट borrower पेड इसको फॉर रिटर्न द करेगा 110। टू क्रॉप सीजन, तो ठीक मतलब है। ये एक एंड तरह लॉन्ग से ड्यूरेशन एसेट हो गया क्रॉप बैंक का, इंटरेस्ट नॉट पेड फॉर द वन क्रॉप बैंक का सीजन, एसेट हो गया दैट कि इज 100 रुपए मेरे हाउ को इट कमा वर्क्स, कर ठीक दे है। रहा है, इन द राइट। केस ऑफ बट फार्म कभी लोन कभार और ये द एसेट परफॉर्म नहीं एग्रीकल्चर करता। लोन, परफॉर्म करने का मतलब अभी देखो अच्छा परफॉर्मेंस दिया इसने, ठीक है। 110 रुपए इसको लौटा तो दिया। आई होप दिस इज क्लियर कभी टू कभार एवरीवन, एसेट यहाँ परफॉर्म पर नहीं आपको करता, इसके अंदर परफॉर्म समझ नहीं में आ करने गया का होगा मतलब क्या व्हाट होता है, इज कभी नॉन कभार परफॉर्मिंग जो एसेट, होता है बैंक ऐसे लोगों को भी पैसा दे देता है। और बैंक जब ऐसे लोगों ठीक को है। ये पैसा दे आपको देता इसके है तो अंदर उसके समझ में आ कारण क्या होता है, गया। इसके अब नॉन कारण एक परफॉर्मिंग प्रॉब्लम ये एसेट आ की भी जाती है फर्दर कि क्लासिफिकेशन होता यहाँ है पर कि 90 डेज ये हो जो चुके लोग हैं, होते उसके बाद हैं ये क्या, वापस से इसको बैंक को पैसा रिटर्न ठीक नहीं है। करेंगे। मान लीजिए और 90 उसका डेज हो चुके एसेट हैं, जो 90 होगा, डेज के एसेट बाद का फिर एसेट ऑफ बैंक क्लासिफिकेशन होता है, जैसे विल एनपीए हो नॉट गया है। परफॉर्म, विल नॉट परफॉर्म। अब वो एनपीए को परफॉर्मेंस नहीं दे चार पाएगा, क्लासिफिकेशन और ठीक है, है, एनपीए हो क्योंकि चुका है, उसके परफॉर्मेंस क्यों बाद नहीं दे चार पाएगा, क्लासिफिकेशन और है। बिकॉज एक विजय होता माल्या है पैसा लेकर सब भाग गया। स्टैंडर्ड एसेट, एंड दिस सब इज नोन स्टैंडर्ड एज एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा एसेट जिसका पैसा या तो एक होता है प्रिंसिपल या फिर डाउटफुल इंटरेस्ट एसेट, नहीं आ रहा है बैंक के पास, दैट इज नोन एज डाउटफुल व्हाट, दैट एसेट, इज ये नोन एज क्वेश्चन नॉन पूछे जा परफॉर्मिंग सकते हैं एसेट। एग्जाम में। आई होप दिस इज क्लियर टू एक एवरीवन। होता है तो लॉस नॉन एसेट, परफॉर्मिंग एसेट मतलब कि वो जो ठीक है, पैसा लॉस बैंक ने एसेट। दिया था, ठीक है, कि तो भाई क्या ये मेरे होता को है, कमा कर सब देगा, स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, डाउटफुल वो एसेट कमा क्या नहीं होता रहा है, है, लॉस ठीक है, एसेट क्या होता है, वो ये अपन पैसा इसके आ ही अंदर नहीं रहा है समझेंगे, वापस, राइट। तो दैट इज तो नोन एज देखो व्हाट, दैट इज नोन एज नॉन परफॉर्मिंग सब एसेट। स्टैंडर्ड एसेट ठीक क्या है, होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अब ऐसा होता सब है स्टैंडर्ड कि एसेट जैसे मतलब बैंक एसेट विच हैव किसी को लोन रिमेन्ड देता है, मान एनपीए लीजिए फॉर ए इनको लोन पीरियड दिया लेस विजय देन माल्या जी को, इक्वल्स राइट, टू 12 इनको मंथ, लोन दिया मतलब बैंक 90 ने, डेज हो चुके हैं और 90 तो डेज बैंक के क्या बाद करता है, एक बैंक साल कहता है निकल कि भाई गया, देखो 10 साल का लोन है आपके लिए, ठीक है, एक साल और 10 तक साल का का लोन पीरियड है, है, ठीक तो है। हर साल आप एक मेरे को साल तक का इंटरेस्ट पीरियड देते है, रहना 90 और डेज 10वें प्लस साल प्रिंसिपल प्रिंसिपल दे दे देना, देना। ये ये जो होता है पीरियड है, ये जो बीच का कि पीरियड मान लो होता आपने है, 100 इसको रुपए अपन लिए बोलते हैं, हैं कि हर एसेट साल जो जो हमारा 10 10 चल रहा है रुपए वो देते सब हैं देना स्टैंडर्ड इंटरेस्ट एसेट के। पे। देखो और फिर क्लासिफिकेशन क्यों लास्ट के रिक्वायर्ड अंदर है, जाके जब मान लो मैं प्रिंसिपल कह दूं अमाउंट आपको देना हो, 10 साल कंप्लीट हो जाए, तो आप मेरे को बैंक 100 से, रुपए भी दे देना। बैंक से पूछा जाए कि दैट्स भाई ऑल, तुम्हारा ऐसा आप कर देना। एनपीए तो कितना है, इसको दस तो दस रुपए एनपीए देना है उसने हर बता साल। दिया कि हाँ मेरा तो मान एनपीए लीजिए 1 पहले करोड़ है, साल तो उसने 10 रुपए दिए, मतलब दूसरे मेरा साल कुछ जब एसेट्स देने थे ऐसा तब है 1 उसने करोड़ नहीं रुपए दिए का 10 जो रुपए। वापस से क्या है, वापस तो से मेरे दैट पास नहीं आया। एसेट, ये एसेट जब होगा पर इससे ये थोड़े तो दिनों नहीं पता बाद, चला ना, इससे कितने तो ये दिनों बाद पता आई चल विल गया लेट यू नो, 90 डेज उसको एंड नॉन अबो परफॉर्मिंग एसेट अपन बोलने लग जाएंगे। मेरे पास नहीं आया। अब अबो कितना है ये तो ठीक पता है, नहीं चला ना, अब नॉन परफॉर्मिंग कि हो एसेट सकता है मतलब कि बैंक 91 का डेज ही हुए जो हो अभी, एसेट था वो और परफॉर्म एक नहीं हो एसेट रहा, मान वो लो कोई लेकर कुछ भाग गया पैसा पैसा, जो है, मान लो 50 लाख रुपए ठीक है, जो है, उसके और अंदर पैसा 90 लेकर डेज भाग ही गया हुए है, तो हैं, दैट विल क्रिएट अ और प्रॉब्लम टू द कुछ पैसा बैंक जो कि है उस पैसे को उसके वापस अंदर मान कैसे लो निकाला जाए, 20 लाख रुपए जो है ना। उसको हो और इट गए इज जस्ट लाइक आप कि मान ऑलमोस्ट लीजिए 90 कोई प्लस पैसा फंसा हुआ है 90 बैंक का, डेज 180 डेज हो गए इसको। ठीक है, और एक कंपनी और के अंदर, और तीसरा जो कंपनी हो गई 30 डिफॉल्ट, लाख जैसे रुपए विजय माल्या कंपनी हो गई उसको हो गए डिफॉल्ट, 90 प्लस कि साहब मेरे 2 पास पैसा ही इयर्स, नहीं है, उसने तो हाथ ये खड़े हो कर गए। दिए, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं क्या तो करूं, जब बैंक से मैं तो पूछा जा रहा गया हूँ भाई लंदन, तुम्हारा एनपीए कितना है, तो बैंक ने 1 क्योंकि मेरी करोड़ रुपए कंपनी तो बताया, तो डिफॉल्ट हो 1 गई। करोड़ से ये नहीं पता तो जब चला ये ना कंपनी डिफॉल्ट कि हो जाती है कौन तो सा उसके ये इस बाद वो कैटेगरी के पैसा अंदर आ रहा है, कैसे 90 निकाला डेज जाता एंड है, अबो की कैटेगरी के अंदर आ रहा है, ये तो सबका है, ये बट चीज हम 90 पढ़ेंगे डेज इंडस्ट्रियल सिकनेस प्लस के अंदर। आई होप 91 दिस इज डेज के क्लियर टू अंदर कौन एवरीवन। है, ये तो नहीं पता इंडस्ट्रियल चला। सिकनेस के अंदर ही पढ़ेंगे ये इंडस्ट्रियल भी नहीं सिक पता कैसे हो चला जाती है, 90 प्लस 2 और ईयर्स सिक के होने अंदर, के तो ये बाद फिर तीनों उसके अलग अंदर जो अलग है ना, पैसा होता है इसमें वो तो कैसे बहुत निकाला सीवियर केस जाता है है, भाई। वो हम इंडस्ट्रियल 90 सिकनेस के डेज तो अंदर हो गए और पढ़ेंगे। उसके साथ अभी साथ के लिए दूसरा लॉ आप ये हो गया, अभी समझिए, तक पैसा वापस नहीं आया, बैंक ने क्या है, बैंक ने तो पैसा उसको तो दिया अलग कैटेगरी में डालना किसको, चाहिए ना। बोरोवर को, और इसी तरह बोरोवर वो इसका भी पैसा अलग केस है या तो कि उसका 90 डेज इंटरेस्ट हो पे नहीं गए, कर रहा है उसके या फिर अलावा फिर प्रिंसिपल पे नहीं कर रहा है, और अगर आप तो देखेंगे वो तो जो पैसा होगा दैट 180 विल डेज और हो गए, नॉट परफॉर्म, 6 वो मंथ्स और हो
परफॉर्म नहीं करेगा तो इसको अलग कैटेगरी के अंदर है ना? डाला जाएगा। तो इसको अपन नॉन परफॉर्मिंग एसेट सीवियरिटी कह ऑफ रहे हैं। एनपीए ये अपन एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि नॉन परफॉर्मिंग अलग अलग एसेट की बेसिक कैटेगरीज में उसको डेफिनेशन क्या डाला होगा। जाएगा ना। एक्चुअल सिर्फ ऐसा डेफिनेशन अभी बोलने मैं से कि आपको 1 करोड़ बताऊंगा। रुपए एनपीए है तो ठीक ये है, तो नहीं पता बात अपन चलना समझ गए कि बैंक ने 1 करोड़ पैसा रुपए दिया में कितना बोरोवर को, ऐसा और पैसा बोरोवर है जो लेकर कि भाग ज्यादा गया बड़ा पैसा, या बोरोवर ने हाथ खड़े कर समय दिए, हो साहब गया मैं उसको तो नहीं नहीं दे दे पाऊंगा, मतलब जो लॉस कंपनी जो थी प्रॉफिट उसकी वो तो ऐसा हो डिफॉल्ट सकता है होगी। कि भाई ठीक है, एक दिन बाद या का वो ही खुद है, डिफॉल्ट कुछ हो ऐसा हो गया। सकता है 1 ठीक साल है, बाद एक का तरह है, से कुछ उसने ऐसा हो डिफॉल्ट सकता है होने 2 का साल मतलब बाद क्या का है कि उसने हुआ। कह दिया कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है, अब मेरे जो भी कर्जदार है सब सुन ठीक लो, है, तो जिसने भी मेरे को फर्दर कर्जा लिया मेरे पास क्लासिफिकेशन ऑफ पैसा है ही एनपीए आल्सो नहीं, कि तो एक बार मैं तो अपनी एनपीए हो गया कंपनी तो ही बंद एनपीए कर के रहा हूँ। बाद अगर उसके बाद 90 क्या डेज प्रोसेस होता है, किस तरह से उस कंपनी को हो वापस चुके से हैं, 90 उसके डेज के एसेट को बाद रिस्ट्रक्चर अगर करा मान जाता है, वो लीजिए अलग चीज है। वो अलग चीज है, वो अपन अलग 12 डायमेंशंस के मंथ्स अंदर और हो पढ़ेंगे चुके हैं, जब हम इंडस्ट्रियल सिकनेस पढ़ेंगे। आई होप दिस इज तो क्लियर ये टू जो एवरीवन पीरियड व्हाट होगा आई वांट टू 90 डेज कन्वे के यू। बाद का ये जो पीरियड होगा दैट इज नोन एज तो सब अब हम स्टैंडर्ड एक एसेट। जनरलाइज्ड वे के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट को समझ चुके हैं, तब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा इसके टेक्निकल डायमेंशंस देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एनपी ऐसे हो गया समझो मतलब 90 डेज से ज्यादा हो बैंक गया, है, सब स्टैंडर्ड एसेट मतलब 90 डेज से बैंक ने ज्यादा हो गए, डिपॉजिटर को पैसा 12 दिया। मंथ तक ये वाला पीरियड हो ठीक गया, है, मान लो राइट? 10 साल के मतलब लिए लोन 90 लिया, 10 प्लस ईयर्स के लिए लोन लिया। 364 डेज ऐसे मानकर चलो। ठीक है, तो पहले साल तो 90 इसने आराम प्लस से 10 रुपए दे 365 दिए। डेज ठीक है, पहले ऐसा साल होता है। 10 रुपए दे दिए।
दूसरे 90 साल जब प्लस इसकी डेट थी, मान 366 लीजिए डेज आज के अंदर की कुछ डेट है, और ठीक है, कैटेगराइजेशन मतलब मान लो don't 1 worry, जनवरी ठीक है, की वो डेट अलग थी है, पर 90 कि 1 प्लस जनवरी को 0 उसको से पैसा लेकर देना, 365 डेज के बीच में इसने 1 जनवरी को नहीं सब दिया, स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे। बैंक ने सोचा अरे भाई भूल गया होगा, ठीक है, है ना, कैटेगरी नंबर 1। न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रहा होगा इसलिए भूल गया होगा, नहीं कैटेगरी दिया नंबर होगा 2 पैसा, है कोई बात कि नहीं, कल दे देगा, डाउटफुल कल भी नहीं एसेट, दिया, 2 डाउटफुल जनवरी भी हो एसेट, गई ये तो सब स्टैंडर्ड तो एसेट हो कोई गया। बात नहीं यार, अब दे दूसरा देगा, कैटेगरी है दैट इज नोन एज 3 जनवरी डाउटफुल भी हो गई, एसेट। पूरा डाउटफुल एसेट जनवरी का निकल मतलब क्या गया, होता है कि एसेट ओ जो माय कि गॉड, सब स्टैंडर्ड रह चुका है, मतलब फिर सब उसने सोचा स्टैंडर्ड वाला चलो फेब मतलब में ये दे वाला देगा, फेब कंडीशन, भी निकल गया, अब बैंक को लगा प्लस यार कुछ इसके गड़बड़ है, बाद और 12 मंथ्स हो गए। फिर चलो उसने सोचा चलो फेब फेब देख लेते हैं, फिर मार्च भी निकल गया, ठीक है, और एग्जैक्टली तो 90 उसको डेज हो हम गए, डाउटफुल एसेट के अंदर कहेंगे, मतलब इसके अंदर है ना, 90 डेज तो हो चुके हैं, 90 डेज हो गए, 90 डेज के मंथ से बाद नहीं काउंट कर रहे अपन, 365 डेज डेज से भी हो काउंट कर चुके रहे हैं, हैं, 90 फिर डेज हो इसके गए, इसके बाद पास फिर 0 से इंटरेस्ट आया नहीं 365 बैंक डेज का, का जो अब भी बैंक पीरियड को होगा, लगेगा इसके भाई बाद कुछ जो ना भी कुछ पीरियड हो गड़बड़ रहा है, है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन और एज अब इस एसेट डाउटफुल को एसेट। ये ये जो जो एसेट एसेट था, था वो बोल देगा भाई मेरा एसेट है ना है ना, परफॉर्म तो करना एक बार बंद इसकी हो गया, नॉन डेफिनेशन पढ़े, परफॉर्मिंग एसेट सब हो गया। स्टैंडर्ड एसेट, एसेट विच हैव रिमेन्ड एनपीए, एनपीए रह गए, ठीक है, मतलब एनपीए हो गया, 90 डेज हो गया, तो आई फॉर होप ए दिस पीरियड इज क्लियर लेस टू देन एवरीवन। और इक्वल टू 90 12 डेज का मंथ्स, टाइम पीरियड आपको याद रखना है, तो 90 90 डेज, या प्लस फिर कोई प्रिंसिपल 0 से अमाउंट हो, लेकर मान लो 12 10 मंथ्स साल जो हो गए, होगा, 10 साल के बाद 100 रुपए ये उसको जो देने हैं पीरियड होगा, वापस, दैट और इज नोन वापस एज व्हाट, देते दैट इज देते नोन उसको एज 90 कैसा डेज हो एनपीए, गए, वो तो सब 90 डेज स्टैंडर्ड जैसे एसेट हो होता है गया, ना, तो बैंक कह देता है कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया मेरा, ठीक है, मेरा एनपीए की इसी तरह कैटेगरी के से क्या अंदर वो होता है, डालता है। इसी तरह से डाउटफुल एसेट होता है, ठीक है, एसेट तो विच हैव एनपीए की कैटेगरी डेफिनेशन विच अंडरस्टैंड हैव करें, रिमेन्ड इन द ठीक है, सब हम ये तो स्टैंडर्ड समझ गए कैटेगरी कि फॉर ए बैंक पीरियड ऑफ डिपॉजिटर को पैसा दे 12 रहा मंथ्स, है, दैट इज नोन डिपॉजिटर एज 90 डाउटफुल दिन तक एसेट। जब तक उसको नहीं दे रहा है, 90 डेज तक जब तक नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उसको अपन नॉन परफॉर्मिंग इसी एसेट तरह कह से रहे हैं, लॉस एसेट इट इज कंसिडर्ड अनकलेक्टेबल एंड ऑफ ठीक है, तो यहाँ पे सच देखो इट लिटिल इज वैल्यू लोन दैट और इट एडवांस फॉर कंटिन्यूअस विच एज ए बैंकेबल प्रिंसिपल एसेट इज और द नॉट इंटरेस्ट वारंटेड, है पेमेंट, ना, प्रिंसिपल कोई या बैंकेबल फिर एसेट इंटरेस्ट का इसका पेमेंट कोई रिमेन्ड वारंटेड नहीं ओवरड्यू होता फॉर ए है। अब पीरियड ये ऑफ क्या होता है 90 डेज और वारंटेड मोर, राइट ऑफ, ये सब चीजें क्या होता है, ये आगे चलकर अपन मतलब पढ़ेंगे। आरबीआई ने कहा ऑल्दो 90 देयर डेज हो मे बी गए, सम अभी तक सैल्वेज पैसे नहीं और आए, रिकवरी तो वैल्यू, विजय कुछ माल्या का सैल्वेज आंसर और पता है रिकवरी क्या था, वैल्यू होती है, पर विजय उसको माल्या का लॉस आंसर एसेट था मान लेते हैं, एनपीए मतलब वाले सब अकाउंट में स्टैंडर्ड डाल एसेट दो, के बाद जो भी होगा नॉन दैट इज नोन एज परफॉर्मिंग व्हाट, एसेट दैट हो इज गया, नोन सब एज फ्लैट, लॉस एसेट, तो उसको आई हम होप लॉस दिस इज एसेट मान लेते हैं। क्लियर टू एवरीवन, व्हाट इज द डेफिनेशन, 90 डेज आई वाली होप दिस इज डेफिनेशन क्या क्लियर। है, तो कहने का मतलब ये है, अब देखो एक और क्लासिफिकेशन चीज ऑफ होती एनपीए अगर हम देखेंगे तो है, पहला है सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट का मतलब ये है कि 90 डेज हो आफ्टर चुके हैं 90 साहब, डेज, 90 90 डेज डेज के के बाद बाद जो फिर होगा उसको जीरो नॉन से 12 परफॉर्मिंग मंथ का एसेट जो कहने पीरियड लग होगा, जाएंगे, फिर ये, ठीक है, 0 से 12 मंथ राइट, का पीरियड होगा, दैट इज नोन एज सब अब स्टैंडर्ड देखो एसेट। एक और चीज होती है, कभी कभार बैंक उसको जो हम होता है सब ना, एक तो स्टैंडर्ड नॉर्मल एसेट लोन दे रहा बोलेंगे, है और एक होता है फार्म लोन, ठीक है। सेकंड डाउटफुल फार्मर को एसेट, लोन दे रहा है, ये मान डाउटफुल लीजिए एसेट फार्मर मतलब है कोई, 90 डेज हो चुके हैं, उसके तो बाद फार्मर सब को जब स्टैंडर्ड लोन एसेट देते हैं भी हो ना, चुका तो है, उसके 0 से अंदर क्या लेकर होता 12 है, मंथ भी ऐसा निकल होता है कि चुके हैं, जैसे फार्मर है, तो तो इसके बाद फार्मर क्या वाले पीरियड करेगा को, कि ठीक अपनी है, इसके बाद लोन वाले लिया 100 पीरियड रुपए को का, 0 से अब 100 12 रुपए के मंथ्स उसने अगेन, फर्टिलाइजर खरीद लिए, सीड है खरीद ना, लिए, ये सब नेक्स्ट ईयर चीजें वाले करा, पीरियड को हम क्या और फिर कहेंगे, उसने क्या करा, डाउटफुल एसेट क्रॉप बोलेंगे। लगाया, इसके बाद ठीक है, अब क्या और होगा, क्रॉप लगाया, अब फिर जो है क्रॉप बड़ा और हुआ ज्यादा टाइम और निकल रहा है, तो क्रॉप को उसको फिर अपन क्या क्या करा, कहेंगे, इसको अपन लॉस क्रॉप को एसेट उसने बोलेंगे। बेच दिया, और फिर इसके पास जो पैसा आएगा वो क्या करेगा, वो ये ठीक है, बैंक को दे देगा। तो मान लीजिए फॉर लोन लिया ना एग्जांपल, तो बैंक को दे देगा, ऐसा थर्ड होता है लॉस फार्मर एसेट हो के गया, केस के अंदर। मान तो लीजिए फार्मर के फॉर केस के अंदर ये एग्जांपल 90 डेज नहीं देखा लोन जाता, देना था 1 जनवरी 90 को, डेज पीरियड नहीं देखा ठीक जाता, है, तो फार्मर के केस के 270 अंदर डेज क्या हो देखा जाते हैं, जाता पर है, लोन अभी तक आया नहीं, क्रॉपिंग तो सीजन किसमें दे रखेंगे रखेंगे वो, वो सब स्टैंडर्ड एसेट के अंदर, की डाउटफुल क्रॉपिंग एसेट के सीजन अंदर देखा जाता है, 270 कुछ डेज हो गए। क्रॉप्स होती है वो शॉर्ट क्रॉप्स होती है, शॉर्ट फर्स्ट क्रॉप्स, जनवरी को लोन आना था, है ना, शॉर्ट प्रिंसिपल ड्यूरेशन अमाउंट क्रॉप, आना था, मतलब तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के तो केस के ऐसे अंदर ऐसे अगर चल रहा मान हो, लीजिए लोन लिया है शॉर्ट समझ ड्यूरेशन गए, क्रॉप के लिए, तो क्या होगा, उसको आपको ठीक है। 2 क्रॉपिंग और मान लो सीजन तक 400 के डेज हो बाद गए, तो आपको, अगर आपने इंटरेस्ट पे नहीं करा, एक क्रॉपिंग सीजन निकल गया, फर्स्ट फिर जनवरी दूसरा को लोन क्रॉपिंग आना था, सीजन निकल गया, उसके बाद आपने इंटरेस्ट पे नहीं करा, इंटरेस्ट मतलब तो लोन का उसको नॉन मतलब प्रिंसिपल परफॉर्मिंग अमाउंट या एसेट फिर बोला इंटरेस्ट जाता आना है, था, ठीक है। और इन तब केस डाउटफुल ऑफ एसेट आ लॉन्ग जाता है, टर्म वेरी गुड, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, लॉन्ग भाई ड्यूरेशन 1 क्रॉप जिनको जनवरी के 6-6 बाद महीने लग 90 जाते डेज हैं भी वो तो निकलने गिनना है, में, 90 ठीक डेज है। प्लस वो क्या है 365 उसके अंदर, अगर आपने से क्या कम, करा है, आपने 365 से कम, इंटरेस्ट तो पेमेंट 400 एक तो क्रॉप सब सीजन के बाद स्टैंडर्ड नहीं
करा, रहेगा एक क्रॉपिंग सीजन के बाद नहीं करा, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाएगा। मतलब आज की डेट में आपको एकदम करना से मत था, लिखा करो, और थोड़ा एक सोच के क्रॉपिंग लिखा सीजन करो। निकल गया, पूरा का पूरा इज दिस क्रॉपिंग क्लियर सीजन निकल दिव्यांग? गया, उसके आपको बाद क्लियर फिर आपने नहीं करा पे, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो फार्मर के केस के अंदर दिस इज डिफरेंट, दिस इज स्लाइटली ठीक है। डिफरेंट, उसके अंदर डेज नहीं डाउटफुल काउंट एसेट होकर, तो यहाँ क्या पे होगा क्रॉपिंग सीजन जब काउंट रहता है। 365 और शॉर्ट ड्यूरेशन प्लस क्रॉप, 90 शॉर्ट ड्यूरेशन डेज क्रॉप के इनको लिए ऐड करो, ये ये टू कितना आता क्रॉपिंग है? सीजन के लिए होता है, और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप 455। इट इज फॉर द वन क्रॉप जब सीजन। 455 मतलब मान लो ठीक है, आई 470 होप दिस डेज इज हो क्लियर टू जाएगा, एवरीवन, तब जाकर डाउटफुल है एसेट ना, होगा। ये सबको क्लियर है। तो ये पीरियड नॉन चला गया, परफॉर्मिंग इस पीरियड एसेट के इन केस बाद ऑफ जो पीरियड होगा एग्रीकल्चर दैट विल फार्म बी लोन्स, द डाउटफुल एनपी एसेट। वेरीज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, इंटरेस्ट नॉट पेड फॉर द 400 टू डेज क्रॉप देखा नहीं सीजन, आपने, बस ठीक है, आपको 1 एंड ईयर लॉन्ग याद रह ड्यूरेशन जाता क्रॉप है। ये भी इंटरेस्ट तो नॉट देखो पेड फॉर 90 द डे, वन क्रॉप सीजन, 90 दैट डेज इज का पीरियड। हाउ इट वर्क्स। ठीक है, इन मैंने द बोला केस ऑफ फर्स्ट फार्म जनवरी को लोन लोन और द आना था, एग्रीकल्चर लोन, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट आना था, वो आया नहीं। ठीक है। उसके बाद तो से आई मैं होप कह रहा दिस हूँ, इज उसके क्लियर बाद टू से अगर एवरीवन, मान लो यहां 400 पर डेज हो आपको गए इसके तो अंदर दैट विल समझ में आ कम गया अंडर होगा द व्हाट कैटेगरी इज ऑफ सब नॉन स्टैंडर्ड परफॉर्मिंग एसेट। एसेट।
ठीक है, ये आपको इसके अंदर समझ ठीक है भाई, ये समझ में आ अब गया। नॉन परफॉर्मिंग एसेट की भी That's all you फर्दर have to- क्लासिफिकेशन होता है कि 90 डेज हो चुके हैं उसके बाद क्या। ठीक है, मान लीजिए 90 डेज हो चुके हैं, 90 डेज के बाद का फिर क्लासिफिकेशन होता है। जैसे एनपीए हो गया है, अब एनपीए को 4 क्लासिफिकेशन और है। एनपीए हो चुका है, उसके बाद 4 क्लासिफिकेशन और है। एक होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट। एक होता है डाउटफुल एसेट, डाउटफुल एसेट, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एक होता है लॉस एसेट, ठीक है, लॉस एसेट। तो ये क्या होता है, सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, डाउटफुल एसेट क्या होता है, लॉस एसेट क्या होता है, ये अपन इसके अंदर समझेंगे, राइट। तो देखो सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सब स्टैंडर्ड एसेट मतलब एसेट विच हैव रिमेन्ड एनपीए फॉर ए पीरियड लेस देन इक्वल्स टू 12 मंथ। मतलब 90 डेज हो चुके हैं और 90 डेज के बाद एक साल निकल गया है, ठीक है, एक साल तक का जो पीरियड है, ठीक है, एक साल तक का पीरियड है, 90 डेज प्लस 1 ईयर का जो पीरियड है, ये जो बीच का पीरियड होता है इसको अपन बोलते हैं कि एसेट जो हमारा चल रहा है वो सब स्टैंडर्ड एसेट चल रहा है। देखो क्लासिफिकेशन क्यों रिक्वायर्ड है, मान लो मैं कह दूं बैंक से बैंक से पूछा जाए कि भाई तुम्हारा एनपीए कितना है, तो एनपीए उसने बता दिया कि हाँ मेरा एनपीए 1 करोड़ है। मतलब मेरा कुछ एसेट्स ऐसा है 1 करोड़ रुपए का जो वापस से क्या है, वापस से मेरे पास नहीं आया। पर इससे ये तो नहीं पता चला ना, इससे तो ये पता चल गया 90 डेज एंड अबोव मेरे पास नहीं आया। अब अबोव कितना है ये तो पता नहीं चला ना, कि हो सकता है 91 डेज ही हुए हो अभी। और एक एसेट मान लो कुछ पैसा जो है, मान लो 50 लाख रुपए जो है उसके अंदर 91 डेज ही हुए हैं अभी। और कुछ पैसा जो है उसके अंदर मान लो 20 लाख रुपए जो है उसको हो गए आप ऑलमोस्ट 90 प्लस 90 डेज, 180 डेज हो गए इसको। और तीसरा जो 30 लाख रुपए है उसको हो गए 90 प्लस 2 ईयर्स, ये हो गए। तो जब बैंक से पूछा गया भाई तुम्हारा एनपीए कितना है, तो बैंक ने 1 करोड़ रुपए बताया, तो 1 करोड़ से ये नहीं पता चला ना कि कौन सा ये इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, 90 डेज एंड अबो की कैटेगरी के अंदर आ रहा है, ये तो सबका है। पर 90 डेज प्लस 91 डेज के अंदर कौन है ये तो नहीं पता चला। ये भी नहीं पता चला 90 प्लस 2 ईयर्स के अंदर। तो ये तीनों अलग अलग है ना, इसमें तो बहुत सीवियर केस है भाई। 90 डेज तो हो गए और उसके साथ साथ 2 साल और हो गए, अभी तक पैसा वापस नहीं आया, तो उसको तो अलग कैटेगरी में डालना चाहिए ना। इसी तरह इसका भी अलग केस है कि 90 डेज हो गए, उसके अलावा फिर और अगर आप देखेंगे तो 180 डेज और हो गए, 6 मंथ्स और हो गए, तो इसको अलग कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा। इसको अटक कर तो सीवियरिटी ऑफ एनपीए डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज में उसको डाला जाएगा ना। सिर्फ ऐसा बोलने से कि 1 करोड़ रुपए एनपीए है, तो ये तो नहीं पता चला ना कि 1 करोड़ रुपए में कितना ऐसा पैसा है जो कि ज्यादा बड़ा मतलब समय हो गया उसको दिए हुए, जो लौट कर वापस। कुछ तो ऐसा हो सकता है कि भाई एक दिन बाद का ही है, कुछ ऐसा हो सकता है 1 साल बाद का है, कुछ ऐसा हो सकता है 2 साल बाद का, एंड सो ऑन। ठीक है, तो देयर इज फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए आल्सो, कि एक बार एनपीए हो गया तो एनपीए के बाद अगर 90 डेज हो चुके हैं, 90 डेज के बाद अगर मान लीजिए 12 मंथ्स और हो चुके हैं, तो ये जो पीरियड होगा 90 डेज के बाद का, ये जो पीरियड होगा दैट इज नोन एज सब स्टैंडर्ड एसेट। एसेट समझ में आ रहा है। तो एनपी हो गया मतलब 90 डेज से ज्यादा हो गए, सब स्टैंडर्ड एसेट मतलब 90 डेज से ज्यादा होके 12 मंथ तक ये वाला पीरियड हो गया है, राइट। मतलब 90 प्लस 364 डेज ऐसे मानकर चलो, 90 प्लस 365 डेज ऐसा हो चुका है। 90 प्लस 366 डेज के अंदर कुछ और कैटेगराइजेशन है, डोंट वरी, ठीक है, वो अलग है। पर 90 प्लस 0 से लेकर 365 डेज के बीच में जो क्लासिफिकेशन है उसको सब स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे। ठीक है, कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 2 है कि डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट ये तो सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया। अब दूसरा कैटेगरी है दैट इज नोन एज डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट का मतलब क्या होता है कि एसेट जो कि सब स्टैंडर्ड रह चुका है, मतलब सब स्टैंडर्ड वाला मतलब ये वाला कंडीशन, प्लस इसके बाद और 12 मंथ्स हो गए, ठीक है, तो उसको हम डाउटफुल एसेट के अंदर कहेंगे। मतलब इसके अंदर 90 डेज तो हो चुके हैं, 90 डेज के बाद 365 डेज भी हो चुके हैं, फिर इसके बाद
फिर 0 से 365 डेज का जो भी पीरियड होगा, इसके बाद जो भी पीरियड हो रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज डाउटफुल एसेट। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, है ना। तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़े। सब स्टैंडर्ड एसेट, एसेट विच हैव रिमेन्ड एनपीए, एनपीए रह गए, मतलब एनपीए हो गया 90 डेज हो गया, फॉर ए पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। तो 90 प्लस 0 से लेकर 12 मंथ्स जो होगा, ये जो पीरियड होगा, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज, कैसा एनपीए, वो सब स्टैंडर्ड एसेट हो गया। ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, इसी तरह से डाउटफुल एसेट होता है, एसेट विच हैव कैटेगरी, विच हैव रिमेन्ड इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, दैट इज नोन एज डाउटफुल एसेट। ठीक है। इसी तरह से लॉस एसेट, इट इज कंसिडर्ड अनकलेक्टेबल एंड ऑफ सच लिटिल वैल्यू दैट इट कंटिन्यूअस एज ए बैंकेबल एसेट इज नॉट वारंटेड, है ना। ये कोई बैंकेबल एसेट का, इसका कोई वारंटेड नहीं होता है। अब ये क्या होता है, वारंटेड, राइट ऑफ, ये सब चीजें क्या होता है, ये आगे चलकर अपन पढ़ेंगे। ऑल्दो देयर में भी सम सैल्वेज और रिकवरी वैल्यू, कुछ सैल्वेज और रिकवरी वैल्यू होती है, पर इसको लॉस एसेट मान लेते हैं। मतलब सब स्टैंडर्ड एसेट के बाद जो भी होगा, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज लॉस एसेट, उसको हम लॉस एसेट मान लेते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो कहने का मतलब ये है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए अगर हम देखेंगे तो पहला है सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट का मतलब ये है कि 90 डेज हो चुके हैं साहब, 90 डेज के बाद फिर 0 से 12 मंथ का जो पीरियड होगा, ठीक है, 0 से 12 मंथ का पीरियड होगा, दैट इज नोन एज सब स्टैंडर्ड एसेट, उसको हम सब स्टैंडर्ड एसेट बोलेंगे। ठीक है। सेकंड, डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट मतलब 90 डेज हो चुके हैं, उसके बाद सब स्टैंडर्ड एसेट भी हो चुका है, 0 से लेकर 12 मंथ भी निकल चुके हैं, तो इसके बाद वाले पीरियड को, ठीक है, इसके बाद वाले पीरियड को 0 से 12 मंथ्स अगेन, है ना, नेक्स्ट ईयर वाले पीरियड को हम क्या कहेंगे, डाउटफुल एसेट बोलेंगे। इसके बाद अब क्या होगा, अब जो है और ज्यादा टाइम निकल रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन लॉस एसेट बोलेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल, थर्ड लॉस एसेट हो गया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल लोन देना था 1 जनवरी को, ठीक है, 270 डेज हो जाते हैं पर लोन अभी तक आया नहीं, तो किस में रखेंगे वो, सब स्टैंडर्ड एसेट के अंदर कि डाउटफुल एसेट के अंदर। 270 डेज हो गए, 1 जनवरी को लोन आना था, प्रिंसिपल अमाउंट आना था मतलब, तो ऐसे ऐसे के अंदर हो, समझ गए। ठीक है। और मान लो 400 डेज हो गए, तो 1 जनवरी को लोन आना था, इंटरेस्ट मतलब, लोन का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट आना था, तब डाउटफुल एसेट आ जाता है, वेरी गुड। भाई 1 जनवरी के बाद 90 डेज भी तो गिनने, 90 डेज प्लस 365 से कम, 365 से कम, तो 400 तो सब स्टैंडर्ड एसेट ही रहेगा ना। परिया देवयानी, एकदम से मत लिखा करो, थोड़ा सोच के लिखा करो। इज दिस क्लियर देवयानी, आपको क्लियर है? ठीक है। डाउटफुल एसेट तो क्या होगा, जब 365 प्लस 90 डेज इनको ऐड करो, ये कितना आता है, 455। जब 455 मतलब मान लो 470 डेज हो जाएगा, तब जाकर डाउटफुल एसेट होगा। ये पीरियड चला गया, इस पीरियड के बाद जो पीरियड होगा, दैट विल बी डाउटफुल एसेट। 400 डेज देखा नहीं आपने, बस आपको 1 ईयर याद रह जाता है, ये भी तो देखो 90 डेज का पीरियड। मैंने बोला 1 जनवरी को लोन आना था, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट आना था, वो आया नहीं, उसके बाद से मैं कह रहा हूं, उसके बाद से अगर मान लो 400 डेज हो गए, तो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सब स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। दैट्स हाउ यू हैव टू